गुड इवनिंग। करें स्टार्ट, जहां कल छोड़ा था उसके आगे चलें। कल अपन ने वेक्टर एडिशन पढ़ा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, उसे बेस क्वेश्चन किए। आपको मालूम पड़ गया कि P और Q दोनों की वैल्यू A हो, बराबर हो, तो हम जब करेंगे उस कंडीशन में रिजल्टेंट R निकालेंगे तो रिजल्टेंट R की वैल्यू क्या होगी भाई? 2A cos थीटा बाई 2। मैंने कल आपको बताया था कि P और Q दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड A है, तब रिजल्टेंट R की वैल्यू है ना कितनी होगी? 2A cos थीटा बाई 2, राइट। अब मैं आपसे उस पर बेसिक क्वेश्चन छोटा सा पूछूं, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ऑन ए बॉडी टू इक्वल फोर्सेस ऑफ वैल्यू f each x at angle theta, find resultant force if theta between them is A 0 degree, B 60 degree, C 90 degree, D 120 degree, E 180 degree. So these are the 1, 2, 3, 4, 5 cases, right? जैसा आपको कल बताया था कि here P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर इज इक्वल टू F, यही तो हुआ। So P and Q are at angle theta, then resultant R is क्या होगा ये बताओ, कल बात की थी 2F cos of theta by 2, है ना। रिजल्टेंट ये हो गया। और इफ रिजल्टेंट is making angle alpha with theta with P, तो भैया देन अल्फा जो होगा ना वो थीटा बाई 2, ये बात की थी अपन ने कल, बताइए हाँ या ना। तो अब आप देखो थीटा 0 है, थीटा 0, तो यहाँ रखो ना थीटा 0 की वैल्यू। तो एक एक करके पहला केस थीटा 0 यहाँ रखो, दूसरा केस 60 बाई 2 क्या हुआ 30, तीसरा 90 बाई 2 क्या हुआ 45, चौथा 120 बाई 2 कितना हुआ 60, हाँ या ना। इसका मतलब अगर हम अलग अलग देखें A when थीटा इज 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, तो आप देखिए ना R क्या होगा, R की वैल्यू कितनी हो गई 2A cos ऑफ 0 बाई 2, R की वैल्यू कितनी हुई 2A cos ऑफ 0, R की वैल्यू कितनी हुई 2A, R की वैल्यू 2A होगी। जब दोनों एक ही डायरेक्शन होंगे, दोनों की वैल्यू बराबर है, देखो ये बॉडी, इस पे एक दूसरा, ये भी F लग रहा है, ये भी F लग रहा है, तो वहां हमने दोनों की वैल्यू A ली थी। अब आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A नहीं है, क्या है F है, तो 2F cos थीटा बाई 2F cos 0, 2F हो गया, F और F, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट कितना होगा 2F ही तो होगा 0 पे, पहला है ना भैया। अब B की बात करता हूं, B if थीटा is 60 डिग्री, तो R क्या हुआ 2F cos ऑफ 60 बाई 2, R क्या हुआ 2F cos ऑफ 30, R क्या हुआ 2F cos 30 की वैल्यू क्या हुई √3 बाई 2, तो ये F √3 हो गई भैया, F √3। इसका मतलब
कि एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है दूसरा इधर लग रहा है, नहीं, और एंगल 60 डिग्री है, तो क्या रिजल्टेंट f√3 नहीं हुआ क्या? और रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा किसके साथ, इसके साथ, यानी ये लो रिजल्टेंट ये आर है, ये एंगल अल्फा है, तो भैया दोनों बराबर है ना, तो अल्फा क्या होगा θ/2, 60/2, 60/2 का मतलब कितना हुआ 30 हो गया, का मतलब 30 हो गया, हाँ या ना? ये आर की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, राइट। अब अगर यही 90 पे होता तो क्या करते भाई, देखो सी केस, इफ थीटा इज 90, थीटा 90 हो गया, तो आर की वैल्यू आपने निकाली 2f cos ऑफ 90/2, आर इक्वल टू 2f cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2 तो होता है, 2f इंटू 1/√2 आर, आर इक्वल टू f√2, आर इक्वल टू f√2, मतलब समझे कि ये रही एक बॉडी, एक फोर्स इधर है दूसरा फोर्स इधर है, दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे ना अपन, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, ये बीच में गया रिजल्टेंट, और कहाँ होगा भैया 45 डिग्री पे, क्या मैं इसको अल्फा कह दूं, क्या अल्फा θ/2 90/2 45 डिग्री हुआ है नहीं हुआ, हो गया ना, रिजल्टेंट ठीक बीच में से जाएगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात, रिजल्टेंट ठीक बीच में से जाएगा। अब चौथा केस क्या था 120 डी थीटा 120 θ/2 60 cos ऑफ 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ, तो जरा देखो ना आर निकालते हैं ना अपन 2f cos ऑफ θ/2, यही तो होता, दोनों बराबर हैं थीटा एंगल पे, तो रिजल्टेंट आर इज गिवन बाय दिस, सो दिस आर विल बी 2f into cos 60, r इक्वल टू 2f into हाफ, यानी कितना हुआ आर की वैल्यू कितनी हुई एफ हो गई, आर की वैल्यू एफ हो गई, जाहिर सी बात है अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो अल्फा θ/2 हुआ 120/2 हुआ 60 डिग्री हो गया, ये हमारे पास आ गया। और लास्टली 120 का मतलब बच्चों एक ये रहा दूसरा ये रहा, एफ 120, तो अल्फा क्या है θ/2 है ना, 120/2 है ना, 60 है ना, ये रहा ना भाई। आइए लास्ट की बात करते हैं कि थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री θ/2 90 cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है भाई। अब ऐसे तो दिख ही रहा है यार कि इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा बताइए ना आप जरा, ये रहा एक एफ, ये रहा दूसरा एफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट आर क्या हुआ एफ माइनस एफ, जीरो होना चाहिए भाई, एक इधर एक इधर, दोनों बराबर के फोर्स हैं तो रिजल्टेंट जीरो होगा ना। अब आप देखिए ना आर की वैल्यू वैसे निकालते आप कहते सब 2f cos θ/2 करता, बिल्कुल 2f cos ऑफ 180/2 90, 2f cos ऑफ 90, तो जीरो ही तो हुआ भैया, आर की वैल्यू कितनी हो गई जीरो तो हो गई, तो इसका मतलब, तो ऐसे ये सेट पैटर्न है आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, देखो कंक्लूड करते हैं अपन बच्चों कि अगर एक फोर्स इधर दूसरा इधर थीटा 0 पहला, थीटा 60 एक इधर दूसरा इधर 60, एफ राइट, थीटा 90 अरे भैया एक इधर दूसरा इधर थीटा 90, थीटा 120 एक इधर दूसरा इधर एफ और एफ 120, और एक इधर थीटा 180, ये रहा 5 केस लिए अपन ने, तो देखो ना आप इधर लिख दो r इक्वल टू एफ रूट ऑफ 4, r इक्वल टू एफ रूट ऑफ 3, r इक्वल टू एफ रूट ऑफ 2, r इक्वल टू एफ रूट ऑफ 1 और r इक्वल टू एफ रूट 0, r इक्वल टू एफ रूट ऑफ 0 यानी 0,
√4, √3, √2, √1, √0, राइट। यूं आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि भाई जब कभी भी दो फोर्स सेम डायरेक्शन में 2f, 60 डिग्री पे √3f, 90 पे √2f, 120 पे √1f, √1 का मतलब f ही तो हुआ, r इक्वल टू f ही तो हुआ भाई, है ना। और फाइनली 120 पे, सॉरी इधर ये नहीं, यहां की बात कर रहा हूं, यहां r इक्वल टू f। अब सुनो, अगर आपको क्वेश्चन कहते ऑन ए बॉडी टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट एंगल थीटा, द रिजल्टेंट इज √3 टाइम्स रिजल्टेंट ऑफ 1, दैट मीन √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वन, किसी एक के वन के, व्हाट इज द एंगल, तो आपको रिजल्टेंट, तो ये ध्यान रखें 60 डिग्री पे तो √3 होता है, √2 टाइम्स, सर 90 डिग्री पे तो होता है √2 टाइम्स। सेम ये क्वेश्चन बना, कैसे बनेगा देखो, ऑन ए बॉडी टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पे कर रहे हैं, द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वन, किसी एक की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वन, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू। तो एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री हो गया ना भाई, एंगल कितना हुआ 120 डिग्री हो गया ना बच्चों, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो आ गए, जबानी आपको ध्यान होगा तो कर लेंगे अपन। तो ये था वेक्टर एडिशन की, जो कल अपन बात कर रहे थे। अब आगे चलते हैं अपन वेक्टर सब्ट्रैक्शन, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, समझे भाई। दो वेक्टर ए और बी हैं, दो वेक्टर पी और क्यू हैं, थीटा एंगल पर हैं। अब आपको क्या चाहिए, P माइनस क्यू, कैसे निकालेंगे देखिए, बात करते हैं। इफ टू वेक्टर्स P and Q are at angle theta, there their difference is r dash, find value of r dash and angle made by resultant with vector P, अब देखो बच्चों, आंसर पे आते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। देखो एक वेक्टर ये रहा P और दूसरा ये रहा Q, ये P है और ये Q है, ठीक है। ये दोनों का एंगल थीटा है, P और Q और ये एंगल थीटा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए भाई, R डैश, R डैश क्या चाहिए, P माइनस क्यू। माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, P में आप ऐड कर दो नेगेटिव ऑफ Q, ये कौन सा है Q, नेगेटिव क्या Q क्या होगा भाई, ये आपका P और Q है ना, ये Q था ना, नेगेटिव Q का मतलब नेगेटिव को जोड़ना है, तो दिस इज जस्ट ऑपोजिट कर दिया, नेगेटिव वेक्टर माइनस Q, ये आ गया। ये Q था, इसको ऑपोजिट करके इसमें जोड़ दिया P में, यानी ये वाला एंगल था ना भाई थोड़ी देर पहले, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा नहीं हो गया क्या, बताइए। ये एंगल अगर थीटा है तो अगर मैं इसको रिवर्स लूंगा, ये एंगल आपका थीटा, ये थीटा राइट, तो ये 180 माइनस थीटा नहीं हुआ। ऐसे में ये रहा P, ये रहा माइनस क्यू, तो ये R डैश नहीं हो गए, R डैश। तो मैं अगर R डैश को निकालूं, R डैश को, ये P है माइनस क्यू है, तो मुझे लगता है कि R डैश का मैग्नीट्यूड है ना भाई,
अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos of 180 माइनस थीटा, नहीं p q 2pq cos 180 माइनस थीटा r dash is equal to under root of p square q square 2pq cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा होता है ना, तो ये रहा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, राइट। ये r डैश की वैल्यू आ गई। और अगर मैं tan अल्फा डैश लिखूं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ना बच्चों ये r डैश है, ये एंगल बना रहा है यहां से यहां तक अल्फा डैश, रिजल्टेंट p के साथ जो एंगल बनाया ना वो है अल्फा डैश। तो मैं लिखूं क्या कि tan अल्फा डैश आल्सो tan अल्फा डैश इज इक्वल टू क्या था भैया, p और q थे ना, q साइन थीटा, साइन थीटा की जगह थीटा की जगह 180 माइनस थीटा हो गया ना, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा हो गया, साइन 180 माइनस थीटा अपॉन p प्लस q cos ऑफ 180 माइनस थीटा। तो tan ऑफ अल्फा डैश इज इक्वल टू q साइन थीटा अपॉन p माइनस q cos थीटा, समझे, cos 180 माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा होता है। tan अल्फा डैश की वैल्यू ये हो गई, ये फॉर्मूला आ गया, जो पहले था ना बेटा उससे फॉर्मूला ये आ गया, राइट। अब सुनना, इफ p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड बराबर और फोर्स f के बराबर हो, मान लो फोर्स f नहीं, देन याद रखें तो r डैश जो होगा ना भाई, वो क्या था फॉर्मूला बच्चों, सुनो आते हैं अपन, करता हूं सॉल्व बस। r डैश p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2pq cos ऑफ थीटा, ये तो था p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, लिख दिया। तो r डैश की वैल्यू क्या लिखूं, ये 2f स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्या आपको मालूम है 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या आपको मालूम है ये 2 2 या 4, 2 बाहर आ गया, f बाहर आ गया, साइन थीटा बाई 2, ये रिजल्टेंट r डैश आ गया, ये r डैश आ गया भैया। माना दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा ना वो 2r साइन थीटा बाई 2 होगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात, करवेत बताओ, क्लियर है। तो ये 2r साइन थीटा बाई 2 हुआ, ठीक है। पहले r क्या था, 2f cos थीटा बाई 2। अब यहां अगर मैं अल्फा डैश लिखूंगा ना, ऑन सॉल्विंग लिख लेता हूं डायरेक्ट यार, ऑन सॉल्विंग बच्चों अल्फा डैश क्या हुआ, वो थीटा था, तो 180 माइनस थीटा बाई 2, ये अल्फा डैश 180 माइनस थीटा बाई 2, नहीं तो आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, और दोनों अपन ने निकाल लिए। ठीक है, ये अल्फा डैश की वैल्यू आ गई, बताइए क्या ये ठीक है। आर डैश खुली है, ये आर डैश नहीं, क्लियर है, बोलो को डाउट हो बताओ बच्चों। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन आ गए, सब्ट्रैक्शन जब भी करना हो ना 2f sin थीटा बाई 2, थीटा दे रखा होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, दोनों बराबर हैं तब, और अल्फा डैश क्या है 180 माइनस थीटा का आधा, ये हो गया, राइट। अब देखिए, अब आपको कहा जाए, क्वेश्चन लिया जाए आपसे, तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। ये लीजिए, आपको कहा जा रहा है कि दो वेक्टर हैं ए एंड बी, उनका रिजल्टेंट आर है, रिजल्टेंट क्या है आर, दो वेक्टर ए और बी हैं, उनका रिजल्टेंट क्या है बच्चों आर। तो रिजल्टेंट जो है ना वो छोटे के परपेंडिकुलर है। अब देखिए बताता हूं कुछ, टू वेक्टर्स
A and B are having resultant are such that resultant is perpendicular to smaller one, छोटे वाले के स्मॉलर, लेट ए छोटा है सपोज ना भैया, ए के परपेंडिकुलर, फाइंड आर की वैल्यू निकालनी, समझे बच्चों, आर की वैल्यू निकालनी, क्या मतलब हुआ, ये देखो आंसर आ रहा हूं, एक वेक्टर ए है, दूसरा ये रहा बी, और दोनों के परपेंडिकुलर है ये रिजल्टेंट आर, एक ए है दूसरा बी है और रिजल्टेंट दोनों के परपेंडिकुलर है, ए और बी के बीच एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा, कहा है आपने ये वाला, ठीक है, और अगर वो थीटा है तो मैं इसको ले लूं क्या, अल्फा ले लेता हूं, नहीं अल्फा तो नहीं, अल्फा तो मैं रिजल्टेंट के साथ लेता हूं, उसको थीटा डैश ले लूं, थीटा डैश, ठीक है भाई, फाइंड आर। अब आप जब ये देख रहे हो ए और बी में, तो आप आर निकालोगे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए ना, आपको आर निकालना है, पहले आप मुझे बताओ, ये कॉस ऑफ थीटा डैश इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो ए बाई बी हुआ नहीं हुआ, हुआ, और थीटा डैश को कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा लिख दूं क्या, कुल 180 माइनस थीटा, तो क्या हुआ भाई, ये माइनस का कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए बाई बी इक्वल टू ए बाई बी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस ए बाई बी नहीं हुआ क्या, बिल्कुल हो गया, माइनस ए बाई बी हो गया। अब देखो मैं आर निकालने जा रहा हूं, रिजल्टेंट, राइट, आप कहोगे सर रिजल्टेंट है ना, वो करो सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये तो, और कॉस थीटा की वैल्यू तो मालूम है माइनस ए बाई बी है, ए बी थीटा दोनों के बीच का एंगल है, तो आर की वैल्यू ये तो निकालेंगे अपन ना, क्यों जी, तू समझ रहा है, अब देखो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ, जितेंद्र समझ रहे हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 1 कॉस थीटा की वैल्यू क्या करूं, माइनस का ए बाई बी करूं क्या, माइनस का ए बाई बी किया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये ए से गया बी से बी गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, माइनस का बी बी गई, माइनस का 2a स्क्वायर, तो क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोलो ये रिजल्टेंट आ रहा है या नहीं है, अरे वैसे भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो जरा, बेस ये परपेंडिकुलर हाइपो, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर माइनस यही तो होता है, सही तो लिखा मैंने, बोलो बच्चों हाँ या ना, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, क्या क्वेश्चन कहा, दो वेक्टर ए और बी थीटा एंगल पे, रिजल्टेंट छोटे वाले से परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये छोटा वाला है, हाइपो हमेशा बड़ा होगा, बेस छोटा ही होगा भाई, तो सही तो लिखा है, तो आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नोट कीजिए इसको, कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए बच्चों, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है भैया, अब मैं छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं, देखो आप कहोगे हाँ सर बना दीजिए, इफ इन अबव क्वेश्चन बच्चों ए का मैग्नीट्यूड मैं 6 लूं, बी का मैग्नीट्यूड मैं 10 लूं, तो मुझे आर बताइए क्या होगा, और मुझे आर बताइए क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा भाई, ये 10 है ये 6 है, तो भैया आर तो फिर यही तो हुआ आंसर,
आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या लिखूं भैया, बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 100 माइनस 36 रूट ऑफ 64 कितना हुआ भाई 8। कितना हुआ 8। आर की वैल्यू कितनी आ गई 8। बोलो हाँ या ना। मैं समझता हूँ आ गई। ए और बी को आपको वैल्यू दे रखा है तो आप निकाल लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं बताइए, कोई डाउट तो आप बताइए, बिल्कुल बिना संकोच बताइए बच्चों। ठीक है, रिजल्टेंट आपने 90 पे बताया तो आपको वेक्टर एडिशन करना आ गया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना आ गया, मैं समझता हूँ। कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। वेक्टर एडिशन पता है, सब्ट्रैक्शन पता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंट केसेस कैसे होंगे, तो एक एक करके अपन बात करते हैं। अब पहला आपसे बात करते हैं हम कि लाइए बात करते हैं डिफरेंट केसेस की बात करता हूं। डिफरेंट केसेस ए, if theta is less than 90, b, if theta is 90, c, if theta is more than 90। यही तो होगा। और थीटा है क्या, ए और बी के बीच का एंगल तो है। बोलो, आइए बात करते हैं। आपका ए का मैग्नीट्यूड 4 है सपोज, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है भाई। ये रहा आपका ए, ये रहा बी, और ये रहा ये रिजल्टेंट आर। नहीं, ये रहा ए, ये रहा आपका बी, और ये रहा आपका रिजल्टेंट, राइट। ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, है ना भाई, ए और बी, ए 4 है बी 3 है, तो ये रहा आपका रिजल्टेंट आर। नहीं, मैं समझता हूं आपको ये सब दे रखा है ए बी और आर। अब आपको चाहिए आर डैश। डिफरेंट केसेस recognize, find relation between r and r dash। different cases find relation between r and r dash, r and r dash। एक r है दूसरा r dash, इन दोनों का रिलेशन निकालना है आपको। समझ रहे हो भैया, कैसे निकालोगे r डैश का रिलेशन। r का मतलब रिजल्टेंट एडिशन, r डैश का मतलब सब्ट्रैक्शन। देखो ना, ये 90 डिग्री पे है, अब आपने माइनस बी लिया, ये लो माइनस बी, माइनस बी, माइनस बी, जैसे उसके ऑपोजिट। अब आप आर डैश लोगे, ए और माइनस बी, आर डैश है ही है ना। आर डैश जो है ना भाई, वो ए माइनस बी, वो ए में जोड़ दिया, क्या जोड़ा माइनस का बी, तो आपका आर डैश आ गया। नहीं, ये आ गया। तो मुझे तो यहां लग रहा है कि r का मैग्नीट्यूड और r डैश का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है भी इस कंडीशन में। तो मान लो 4 3 तो ये 5, तो 4 3 ये भी तो 5 हुआ, जितना b होता है तो माइनस बी हुआ, जब डायरेक्शन तो चेंज हुई। इसमें माइनस बी कहां हुआ भैया, ये रहा माइनस बी, है ना, ये रहा r डैश, रहा, ठीक है। ठीक है भैया, अब आप देखो ना, ये माइनस बी रखा है, ये आपने ए है, तो आपको लग नहीं रहा कि आर डैश यहाँ पर, आर डैश का मैग्नीट्यूड आर से ज्यादा है भैया। अरे बड़ा है ना भैया आर डैश, बड़ा है ना। आप कहोगे हाँ सर बड़ा है, लाइन नहीं हो जा रही थी, ये थीटा था तो ये 180 माइनस थीटा कर दिया अपन ने, 180 माइनस थीटा, ये लाइन है, बड़ा हो गया। इसमें देखता हूं
तो आप कहोगे सर ठीक है, आपने यहाँ ए लिखा है, क्या लिखा है ए, ये क्या किया आपने, माइनस बी, ये क्या हुआ आर है, तो ये क्या है आर डैश, समझ रहे हो। तो यहां देखूं तो आर डैश का मैग्नीट्यूड तो कम है ना भाई, किससे, आर के मैग्नीट्यूड से कम है, सामने दिख रहा है, कम नहीं दिख रहा है आपको। तो कौन बड़ा कौन छोटा, तो आपको देखना है थीटा अगर 90, थीटा ये तो है ए और बी के बीच का एंगल, थीटा 90 से कम है तो आर डैश कम, थीटा 90 के बराबर तो आर डैश बराबर, थीटा 90 से ज्यादा तो आर डैश ज्यादा, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर, बताइए, कोई डाउट हो बताइए बच्चों, नहीं समझ गया ना भैया, पूछो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो ना बच्चों तो आप पूछ सकते हो। इसमें आर बड़ा है, इसमें आर बड़ा है, आर डैश से दिख रहा है ना। अब इस पे बेस क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन बनाता हूं बेटा, क्वेश्चन, इफ हियर r is root 3 times r dash, find theta, थीटा बताओ भैया, r is root थीटा, थीटा क्या होगा, r is root, r है ना, रूट r dash से रूट 3 टाइम्स है, मैं समझता हूं कर लेंगे भाई, कर लेंगे, कैसे करेंगे बताओ, है ना, r की वैल्यू बताऊं, r रूट 3 r डैश, कैसे करेंगे, r क्या होता है 2a, a लिया तो या 2f जो भी अपन ले रहे हैं लीजिएगा ना, r की वैल्यू 2f cos of theta by 2 is equal to root 3 2f sin of theta by 2, हाँ या ना, 2f से 2f गए, cos अपॉन साइन थीटा बाई 2, नहीं, अरे साइन अपॉन कॉस करूं तो tan ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, 1 बाई टू रूट 3 कितना होता है tan 30, tan 30 इक्वल टू tan थीटा बाई 2, उसका मतलब थीटा बाई 2 कितना हुआ 30 डिग्री, तो थीटा कितना हुआ 60 डिग्री, इसका मतलब अगर ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा पूछ ले तो फिर थीटा की वैल्यू क्या हुई 60, कहता है दो इक्वल वेक्टर हैं, है ना, उनका सम जो है ना एट एंगल थीटा, एट एंगल उनका सम जो है ना उनके डिफरेंस का रूट 3 टाइम्स है, सम डिफरेंस का रूट 3 टाइम है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू, तो एंगल कितना आ गया 60 डिग्री आ गया ना बच्चों, एंगल कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, बताइए कोई डाउट हो बच्चों प्लीज, कोई डाउट हो आप बता दें, बोलो भैया, समझ गए पक्का। अब सम और डिफरेंस, सम तो होता है आर, डिफरेंस आर डैश होता है, मैं यही बात कहूं आपको कि भाई क्वेश्चन पूछता हूं, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, समझे, दोनों सेम है, तो वो एक यूनिट वेक्टर है और उनका डिफरेंस यूनिट वेक्टर का रूट 3 टाइम्स है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, क्वेश्चन सुनो, बस लिखता हूं मैं यहां, द sum of two unit vector is equal to magnitude of unit vector, है ना भाई, यूनिट वेक्टर तो वन होता है ना, दो वेक्टर हैं जो वन वन मैग्नीट्यूड के हैं, उनका सम भी वन है, इफ सम तो यूनिट वेक्टर है ना भैया, तो फाइंड द
find the magnitude of difference of two vector, difference of these two unit vector. आपको डिफरेंस निकालना है. क्या निकालना है? डिफरेंस. कैसे करोगे बताओ? पहले तो कह रहे हैं यार, देखो आंसर लिखता हूं बच्चों, आंसर लिख रहा हूं भाई. टू यूनिट वेक्टर, ए कैप 1 होता है, बी कैप 1 होता है बच्चों. इसका मतलब दो वेक्टर जो रहे सेम मैग्नीट्यूड के हैं. ठीक है, दैट इज मैग्नीट्यूड of both vector is same, both vectors is the same. Let वो क्या हुआ? A हुआ. Let क्या हुआ? A. है ना भाई? तो देखो इसको मैं ये ले सकता हूं, इसको ये लिख सकता हूं, R एंड R वो क्या हुआ? देन R की वैल्यू में लिखूं क्या? 2a cos थीटा बाई 2 बताया था मैंने आपको, और आपको R भी कह रहा है A के बराबर ही है. मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ. दो यूनिट वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड A1 A ये आ गया 2a cos ऑफ थीटा बाई 2. याद है आपको? A से गया हाफ इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा बाई 2. ठीक है, cos ऑफ 60 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा बाई 2. ठीक है, 60 इक्वल टू थीटा बाई 2. थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 120. थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 120. इसका मतलब दोनों वेक्टर 120 डिग्री पे हैं. तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर. इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. तो डिफरेंस कैसे निकालूं? यानी आपको अब पूछा जा रहा है व्हाट इज आर डैश. आर डैश में मुझे मालूम है 2a sin थीटा बाई 2 होता है. दो वेक्टर बराबर क्यों? थीटा एंगल पे, तो आर डैश की वैल्यू 2a sin थीटा बाई 2 होती है. 2 इंटू ए कितना? 1 इंटू साइन 120 बाई 2, 120 बाई 2 साइन 60. 2 इंटू 1 इंटू साइन 60 क्या था? √3 बाई 2. तो √3 आंसर आ गया ना भाई. तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई? तो फाइंड द मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर. √3 आ गया. बोलिए हाँ या ना. क्या आ गया? √3. समझे? इज इट क्लियर? बताइए, कोई डाउट हो तो बताएं. बोलिए बच्चों, कोई डाउट तो बताएं बेटा. ठीक है, ऐसे अपन सम डिफरेंस निकालेंगे और निकालें और क्वेश्चन करें. ये लीजिए और करते हैं अपन. मान लीजिए मैं मैकेनिक्स से क्वेश्चन दूं एक आपको. ए पार्टिकल is moving in circular path of radius r with time period t, with time period t, with speed v, with speed v. Find acceleration, find acceleration of particle. देखो मैकेनिक्स के क्वेश्चन में घुस गए अपन. समझ रहे बच्चों? acceleration of particle when it covers half revolution. हाफ रिवॉल्यूशन कर ले, आधा कर ले, तो क्या होगा? यानी देखिए ना, आंसर लिख रहा हूं बच्चों.
आंसर लिख रहा हूं भाई, ये रहा, ये सपोज यूं गया और ये आधा यूं आया भैया। स्पीड तो बराबर वी वी, ये v2 है, v2 बराबर वी जे कैप और v1 बराबर v माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। समझ रहे? ये कौन है ए, ये कौन है बी। फ्रॉम ए टू बी इट टेक्स t/2 टाइम। कितना टाइम लग रहा है? t/2 टाइम लग रहा है। तो अब आप कहोगे t/2 टाइम लग रहा है, एक्सेलेरेशन चाहिए। सर एक्सेलेरेशन तो dv/dt होता है। बिल्कुल होता है भैया। बोले सर v2 माइनस वी1 अपॉन टाइम t/2 होता है। बिल्कुल होता है। t कितना है? t तो मुझे मालूम है, t 2πr/v का हाफ, ये हुआ t/2। v2 क्या है? v जे कैप, v जे कैप माइनस वी जे कैप। तो ये क्या हुआ? एक्सेलेरेशन आप वेक्टर में निकाल रहे हो, राइट? तो एक्सेलेरेशन हो गया बच्चों वी 2v जे कैप अपॉन 2 से 2 गया, वी भी एक वी और ऊपर आ गया और नीचे आ गया पाई आर, 2v² पाई आर जे कैप, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब आपको कह दे कि r 5 मीटर है, v 5 मीटर पर सेकंड है स्पीड, तो आप कहोगे सर दोनों बराबर है ना, तो एक तो कट गया, तो इसका मतलब v कहोगे सर 2/पाई, एक 5 और 5 कट गए, इंटू वी जे कैप 10/पाई जे कैप। मैं समझता हूं आप ये कहोगे कि ये हमारे पास आ गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यहां से यो गया है, आधा चक्कर लगा है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो एक्सेलरेशन होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? मैं समझता हूं आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? नहीं, इन जनरल अगर मैं कहूं ना बच्चों, देखो ये एंगल हो गया यहां से यहां, थीटा जो हो गया ना बेटा 180 डिग्री हो गया। ठीक है? देखिए मैकेनिक्स से क्वेश्चन सेट, अगर आपसे कहा जाए कि सर्कुलर पाथ में जा रहा है क्वेश्चन, ए पार्टिकल covers angle theta in circular path of radius r. समझे? फाइंड एक्सेलरेशन। अरे तो एक्सेलरेशन तो dv/dt होता है भाई, dv। देखो वेक्टर में अभी आपको बताया था, ये यहां सेंटर है, ए भैया ये लो, ये लो, देखो यहां से यहां, यहां से यहां, ये थीटा गया, तो यहां जो टेंजेंट बनाई ना अपन ने, और यहां जो टेंजेंट बनाई ना, उन दोनों में भी, ये भी स्पीड v है, ये स्पीड v है, दोनों के बीच का एंगल भी कितना है? थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? थीटा। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। नहीं, तो एक तरह से दो वेक्टर हो गए ना, उनका डिफरेंस निकालना है ना, दोनों के बीच का एंगल थीटा ही तो है भैया। ये v1 है, v1 का मैग्नीट्यूड v है, v2 का मैग्नीट्यूड भी v है। v तो है, स्पीड तो बराबर ही है ना, कम ज्यादा नहीं है ना। समझ पा रहे हैं? मिटाऊं यहां से, किलो मिटा दिया।
ये लो भाई, ये यहाँ जोड़ा, राइट। मुझे बताओ ये जो है ना आपका वो, हाँ ये V2 है ना, ये V2 है, V2 का मैग्नीट्यूड भी V है, V1 का मैग्नीट्यूड भी V है। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन तो चाहिए, A चाहिए ना, तो V2 माइनस V1 तो चाहिए। तो बताओ जरा अपॉन dt टाइम, टाइम कितना है वो देखा। मान लो बच्चों ये एंगल थीटा 60 डिग्री है सपोज, तो एक बात बताओ dt पूरा टाइम पीरियड t लगता है, t is the time period, t is the time period of circular motion in which it covers 360 डिग्री। तो देखो 360 डिग्री इज इक्वलेंट टू t, 1 डिग्री इज इक्वलेंट टू t बाई 360, है ना भाई। तो फिर 60 डिग्री आगे मुझे लिखना है 60 डिग्री, तो आप कहोगे सर इक्वलेंट टू क्या हुआ, t बाई 360 इंटू 60 यानी t बाई 6 टाइम लगा भाई। तो ये रहा, और नीचे मैं लिख देता हूं t बाई 6। अब v2 माइनस v1 दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ही तो है, सब्ट्रैक्शन बताया था r डैश 2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन t बाई 6। बोलो हाँ है ना। फिर बोले आगे लिखो, तो भाई 2v साइन 60 बाई 2, थीटा 60 है ना, साइन 30 है ना, इंटू 6 अपॉन t। बोलो हाँ है ना। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, हाफ से गया 6v बाई टी। क्या एक्सेलेरेशन ऐसा हुआ नहीं हुआ, आपको v दे रखा हो, आपको t दे रखा हो, यू कैन फाइंड एक्सेलेरेशन दिस वे 6v बाई टी। नहीं बोलो बच्चों हाँ है ना। angle theta, a particle covers angle theta equal to 60 degree in circular path of radius r equal to 10 meter. Find acceleration if its speed is 5 मीटर पर सेकेंड। ये भैया तो क्या लिखूं, 6, v कितना है 5, t कितना है, t कितना है t, अरे t कितना है, t नहीं देखा, विथ टाइम पीरियड विथ t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। लो भैया ये भी लिख दिया, ठीक है। वैसे तो t निकलेगा 2 पाई r बाई v से निकल जाएगा, तो मुझे t अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये लो यहां से हटा रहा हूं। अब आइए, आपने यहां लिखा 65 t 2 पाई r बाई v, r बाई v, मैं समझता हूं आंसर आ गया। नहीं तो एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं, तो थीटा से मुड़ाना, तो इनकी टेंजेंट ये वेलोसिटी, ये यहां से ये एंगल 60 डिग्री, तो भैया ये टेंजेंट के बीच का एंगल भी तो 60 डिग्री होगा, यहाँ की टेंजेंट और यहाँ की टेंजेंट, क्योंकि दोनों की टेंजेंट इस रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, जितना ये मुड़ा उतना ही तो टेंजेंट मुड़ी। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर बताइए। तो जब कभी भी एक वेक्टर थीटा से मुड़े तो हम चेंज जो निकालते हैं वो 2v sin थीटा बाई 2 से निकालते हैं। आपको ये याद रखना है। बताइए क्लियर है बच्चों, कोई डाउट हो पूछ लीजिए प्लीज, एनी डाउट यू कैन आस्क। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कल हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बच्चों। बताइए अब यहां पर आपको अभी कुछ पूछना हो पहले पूछिए, आपको घबराना नहीं है, आपको फिजिक्स में घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। जो डाउट पूछोगे छोटी छोटी बात बताएंगे आपको, एक बार नहीं आप 4 बार पूछोगे बताएंगे। आपकी हर समस्या का, हर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन का
चुटकियों में जवाब दिया जाएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट। हम यही चाहते हैं। और आपकी फिजिक्स मजबूत हुई, केमिस्ट्री मजबूत हुई, तो आपके सिलेक्शन में कतई देर नहीं, क्योंकि बायो करीब करीब हर बच्चे के नंबर आ जाते हैं। बायो आपको याद करनी है। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ है, एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालें, 60 डिग्री से ये मुड़ा तो वेलोसिटी भी तो 60 डिग्री से मुड़ी, तो आपको v2 माइनस v1 वेक्टर सम निकालना है, डिफरेंस वेक्टर डिफरेंस। तो मालूम है दो वेक्टर बराबर, ये और ये दोनों v भी हैं, तो 2v sin थीटा बाई 2 तो लगेगा फॉर्मूला। अगर याद होगा, कॉन्सेप्ट ध्यान होगा, तो आप कर पाएंगे। और आपको घबराना नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है। विश यू ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे अपन वेक्टर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। आपके जो भी क्वेश्चन आप लेना